अभी मैं राजसमंद जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह खड़ा हूं जिसके हालात जब मैं आप तक पहुंचाऊंगा ना, हम में से हर एक व्यक्ति को अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति को यह एहसास होगा कि हम कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। यकीन मानिए, इसके हर एक पहलू को जब मैं आप तक पहुंचाऊंगा तो लगेगा कि हमारे गालों पर करारे तमाचे मारे जा रहे हैं। यह हमें महसूस होना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे जो जर्जर हालात में एक छतरी देख रहे हैं जिसके चारों तरफ से जाड़, जंखाड़, खरपतवार नज़र आ रही है, इसकी सीढ़ियाँ टूटी हुई है, इसके रास्ते उबड़ खाबड़ है और ऊपर छतरी हर ओर से गिरती हुई सी नज़र आ रही है। पेड़ों ने, खरपतवार ने इसकी छतरी के ऊपर तक अपना आशियाना बना लिया है। ये छतरी इस मेवाड़ के महानतम नाम महाराणा राज सिंह जी की छतरी है, जो कि जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर कुम्भलगढ़ क्षेत्र के एक गांव ओड़ा में बनी हुई है। और ये वही महाराणा राज सिंह जी हैं जिन्होंने राजसमंद को राजसमंद झील दी है, जिसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। हमारे घरों के मटके में आने वाले पानी से लेकर खेत खलियानों को सींचने के लिए जो पानी पहुंचता है वो राजसमंद झील की बदौलत पहुंचता है। और उस झील की खूबसूरती का तो क्या ही जिक्र किया जाए, दुनिया में वैसा कुछ और मिलता नहीं है, दिखता नहीं है, उससे खूबसूरत नायाब झील हो नहीं सकती है। वो इन राज सिंह जी ने बनाई है, जिनकी छतरी आज इस हालात में है। और राजसमंद झील ही क्यों, कल्पना करिए, क्या प्रभु द्वारकाधीश के नाम के बिना हम राजसमंद जिला मुख्यालय के स्वरूप को सोच सकते हैं? क्या मेवाड़ के मायने में प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के बिना आस्था के एक अहम स्थान की कल्पना की जा सकती है? आपका जवाब होगा नहीं। तो अब सोचिए कि जब वो मुगल आक्रांता चुन चुन कर मंदिरों को अपना निशाना बना रहे थे, उस दौर में वो राणा राज सिंह जी थे जिन्होंने आगे आकर कहा कि आप मेरे यहाँ पधारिए, जब तक मैं जीवित हूँ कोई हमारे आस्था के इन केंद्रों पर, इन आस्था के अहम स्थानों पर अपनी नज़र नहीं डाल पाएगा। और उन्होंने वो अपना वादा निभाया। उसी का आज परिणाम है प्रभु श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराजे हुए हैं, प्रभु द्वारकाधीश जी कांकरोली में विराजे हुए हैं। अब जरा आप सोचिए कि क्या राजसमंद जिला मुख्यालय से लेकर नाथद्वारा तक का, इस मेवाड़ के मायनों में अगर कहूँ तो राजसमंद झील, प्रभु द्वारकाधीश के मंदिर और श्रीनाथ जी के मंदिर के बिना हमारे इस स्वरूप की, आज के स्वरूप की, वर्तमान स्वरूप की कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर अब हम उस आमोद प्रमोद में डूब गए हैं, उन चीज़ों को हमने अपनी बपोती मान ली है। नौचौकी झील पर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसके पानी का हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हम अपने आस्थाओं के केंद्र तक भी जाते हैं और वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो इतनी भव्य हैं कि रेवेन्यू का, एक आर्थिक आय का एक बहुत बड़ा केंद्र तक वो मंदिर बन चुके हैं। मगर उसके पीछे जिस एक किरदार ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज ओड़ा में ये हालात यकीनन हमें सबको, आपको, मुझको, सबको शर्मिंदा करने वाले हैं। स्थिति देखिए, अगर आप देखेंगे जो हालात है, यहाँ तक जो मैं आया ना, आप बाकी सबसे तो क्या शिकायत करूँ। यहाँ जब मैं पहुँचा ना, मुझे कई लोगों से पूछना पड़ा। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि यहाँ राणा राज सिंह जी की छतरी है, उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया था। ज़्यादातर लोगों को रास्ते नहीं पता है, पूछते पूछते पुराने लोगों ने बताए। फिर हम क्या कल्पना करें, क्या बताएं कि राजसमंद का नाम उस राजसमंद झील पर है, जिस झील का निर्माण राणा राज सिंह जी ने करवाया। तो मायने यही निकलते हैं कि इस जिले का नाम जिस एक व्यक्तित्व के नाम पर है, उसकी आज ये छतरी चीख चीख कर कहती है कि किन एहसान फरामोशों के लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया। हालांकि जितना मैं राज सिंह जी को समझ पाया हूँ, जो जिस प्रकार के उनके विकास कार्यों की इस मेवाड़ के लिए हर एक क्षण उनकी एक भूमिका रही है, शायद आज वो होते और हम कहते हैं कि लीजिए आपके लिए कुछ बेहतर करते हैं, आपके लिए कुछ भव्य बनाते हैं, वो मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं जाइए, आप मेरे लोगों का सोचिए, उनको दुख नहीं होना चाहिए, उनकी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। जिस एक महत्वपूर्ण भूमिका को उन्होंने हमारे लिए निभाया, हम उन्हें ही भूल गए। ये हालात कचोटना चाहिए हमें यकीनन जो बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। इन रास्तों पर जब आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि किसी ने कभी कोई सुध ली ही नहीं, और वो भी उस परिदृश्य में जब इस मेवाड़ में सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। मगर शब्द क्या सोचे हम, आप बताइए। अब जब मैं इसमें घूमा हूं तो मुझे लगा है कि स्थितियां परिस्थितियां अच्छी नहीं है, दिल को बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। हम सभी को सोचना होगा। किसी और की गलती निकाले, कमेंट में आकर हम दूसरों को दोष दें, उससे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आज ये इतनी बुरी स्थिति यहाँ
क्यों बन पड़ी है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। जी हाँ, उसी राजसमंद एक्सप्रेस से जिस राजसमंद में भी राज आता है। धन्यवाद।